भी तो आई हो बहार बन के छाई। अपने घर के लॉन में बैठकर मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना सुनते हुए और उस गाने को गुनगुनाते हुए धर्म पाजी का ये वीडियो कुछ समय पहले ही वायरल हुआ था। आपको बता दें कि धर्मेंद्र का कोई भी दिन रफ़ी साहब का गाना गुनगुनाए बिना पूरा नहीं होता, भले ही वो गाना किसी और हीरो पर ही क्यों न फिल्माया गया हो। धर्म पाजी रफ़ी साहब के बेइंतहा दीवाने हैं, और हो भी क्यों न, आखिर रफ़ी साहब के गानों ने ही तो उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। कहता है ये सावन, क्या कहता है दिल में रहता है। कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, जाना है तो जा, मेरी मर्जी मेरा क्या। धर्मेंद्र तो रफ़ी साहब के तभी से दीवाने हो गए थे जबकि रफ़ी साहब ने उनके लिए पहला गाना गाया था। धर्मेंद्र से एक इंटरव्यू में उनके फेवरेट गायक के बारे में पूछा गया तो वो तपाक से बोले, मोहम्मद रफ़ी। पहले गाना मेरे लिए गाया था, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में। शोला और शबनम के इस गाने के साथ ही 1961 में रफ़ी साहब और धर्मेंद्र का संगीतमय सफर शुरू हुआ था। हमारे चैनल के एक दर्शक सपन कुमार बनर्जी ने पिछले वीडियो को पसंद करते हुए कमेंट में लिखा था कि बॉलीवुड के ज़्यादातर अभिनेताओं ने रफ़ी साहब के गानों के कारण ही खूब नाम कमाया है। जाहिर है इसमें धर्मेंद्र का नाम भी शामिल है। आजा तेरी याद आई, ओ बालम हर जाई, कहानियां सुनाती है पवन आती जाती। धर्मेंद्र के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब के गानों का जिक्र हो और हेमा मालिनी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी तो कभी ना टूटने के लिए ही बनी थी और रफ़ी साहब के गानों ने उसमें जान डाल दी। क्या पर्दा क्या जलवा, ये दिल तुझसे है मंसूब, मेरे महबूब तुझे सलाम। शहर में चर्चा है मेरी एक लड़की कंवारी, रहती है नागन सा रूप है तेरा, रह जाऊंगा तुझको, मेरी बक्की से डरन फरिश्ते, जट से डरे खुदा। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा जगत में अपनी शानदार एक्टिंग और अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं। उनका ये यूनिक अंदाज फैंस को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही वजह है कि 60 के दशक में फैंस उन्हें ही मैन कहने लगे। 88 साल के हो चुके धर्मेंद्र आज भी लोगों के दिलों में रहते हैं। वजह है मोहम्मद रफ़ी के वो गाने जो उन पर फिल्माए गए हैं। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, साडे उठे वो मर्दी है। शीशे का सामान मैंने तोड़ा, मेरी जान को क्या हुआ। मांगू ना कोई खैरात, जरा मुड़ के तो देख कुड़िए, आज मौसम बड़ा बेईमान है। रफ़ी साहब ने धर्मेंद्र के लिए इसी तरह के एक से बढ़कर एक कुल 119 गाने गाए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन गानों में एक गाना ऐसा भी है जिसमें रफ़ी साहब ने धर्मेंद्र के लिए कोरियोग्राफर का काम भी किया है? कौन सा था वो गाना, ये हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही धर्मेंद्र के जीवन की कुछ रोचक किस्सों के साथ रफ़ी साहब के संग उनके संगीतमय जीवन के सफ़र का आनंद भी लेंगे। तो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी, धर्मवीर की जोड़ी। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे धर्मेंद्र का असली नाम धर्म सिंह देओल है। धर्मेंद्र के पिता स्कूल में हेडमास्टर थे, लेकिन बेटे का मन पढ़ाई से ज्यादा सिनेमा में लगा। कई मील साइकिल चलाकर धर्मेंद्र सिनेमा देखने जाया करते थे। सुरैया की फिल्म दिल लगी ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया।
उन्होंने इस फिल्म को 40 बार देखा था और वो भी 1-2 दिन का गैप करके नहीं, बल्कि 40 दिनों तक रोज वो इस फिल्म को देखने के लिए कभी साइकिल तो कभी पैदल चलकर कई मील आते जाते थे। नई प्रतिभाएं तलाशने के लिए फिल्म फेयर पत्रिका ने एक प्रतियोगिता रखी तो धर्मेंद्र ने फॉर्म भर दिया और ट्रेंड अभिनेताओं को पछाड़कर प्रतियोगिता जीत ली। अब तो मुंबई जाना ही था, लेकिन मुंबई में सब कुछ इतना आसान नहीं था। उन्होंने खूब पापड़ बेला। 1960 में उनकी पहली फिल्म आई दिल भी तेरा हम भी तेरे। इस फिल्म में बलराज साहनी भी थे। फिर 1961 में उनकी दूसरी फिल्म आई शोला और शबनम। बस यहीं से धर्मेंद्र की अदा में रफ़ी साहब की आवाज जुड़ गई। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, जीत ही लेंगे बाजी हम तो अधूरा छूटे ना। अगर दिल दिल से टकराए तो अफसाना बना डाले, खुद से कभी दुनिया से बेगाना बना डाले। शुरुआत में धर्मेंद्र ने बहुत स्ट्रगल किया, यहाँ तक कि उनके पास खाने के पैसे भी नहीं होते थे। एक बार शूटिंग से देर रात लौटे तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। भूखे धर्मेंद्र ने टेबल पर रखा इसबगोल का पूरा पैकेट ही खा लिया। अगले दिन उनकी हालत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इन्हीं हालातों से गुजरते हुए 1964 में उनकी 4 फिल्में आईं, जिनमें रफ़ी साहब के गाने थे। पूजा के फूल, आपकी परछाइयाँ, गंगा की लहरें और मेरा कसूर क्या है। ही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए क्षमा बुझने कुछ जल जाए पतंगा, न कहीं से मौत को लाओ की रात कटे। धर्मेंद्र दिखने में पहलवान जैसे थे तो कई निर्माताओं ने उन्हें वापस अखाड़े में जाने की सलाह दी, पर धर्मेंद्र ये सब झेलते हुए भी माला सिन्हा, नूतन और मीना कुमारी जैसी उस दौर की टॉप की हीरोइनों के साथ काम किया। 1965 में नीला आकाश और आकाशदीप फिल्म में रफ़ी साहब के गानों ने उन्हें और ऊंचाइयां दी। आखिरी गीत सुना लूं तो चलूं, आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, मुझे दर्द दिल का पता न था, आप किस लिए मिल गए। 1965 में फिल्म फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र का मीना कुमारी से चक्कर की चर्चाएं चली। इससे मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही नाराज हो गए। बाद में कमाल अमरोही ने एक फिल्म बनाई रजिया सुल्तान। इसके एक दृश्य में धर्मेंद्र का मुंह काला करवाया गया। कहते हैं कि ऐसा करके कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र से बदला लिया था। 1965 में धर्मेंद्र की 8 फिल्मों के गानों ने खूब सुर्खियां बटोरी। फूल और पत्थर, आए दिन बहार के, बहारें फिर भी आएंगी, देवर, ममता, दिल ने फिर याद किया, दुल्हन एक रात की और मोहब्बत जिंदगी है फिल्मों में रफ़ी साहब के गानों ने धूम मचा दी थी। फूलों से मुखड़े वाली ली है एक मत वाली, खुदाया है दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तद से। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, दिल तो पहले ही से मत वाला है, काजल वाले नैन मिला के कर डाला बेचैन किसी मत वाली ने। हारों में अकेले ना फिरो, काले घटा रोक ना लो, चेहरा सुर्ख शराब हुआ ये गुस्सा है, सूरज हूँ तू मेरी किरण, हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, तुम्हारी मुलाकात से मुझको पता ये चला, मेरे भी सीने में है जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा। धर्मेंद्र अपनी खूबसूरती के चर्चा के लिए भी मशहूर हैं। दिलीप कुमार साहब कहते थे कि उन्हें अगर खुदा मिल जाए तो वो उनसे कहेंगे कि अगले जन्म में मुझे धर्मेंद्र जैसा खूबसूरत जरूर बनाना।
गोविंदा ने तो अपनी गर्भवती पत्नी को ही धर्मेंद्र की तस्वीर थमा दी थी और कहा था, रोज इसे देखा करो, हमारा बेटा भी धर्मेंद्र जितना खूबसूरत होगा। 1967 में फिल्म चंदन का पालना और 1968 में इज्जत, मेरे हमदम मेरे दोस्त, शिकार और आया सावन झूम के फिल्मों में रफ़ी साहब के गानों पर धर्मेंद्र ने खूब जलवे बिखेरे। देखा है मैंने गुलसिता में मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या कर न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा छलकाए जान, हाथों के नाम होठों के नाम, तुम्हारे प्यार में हमें करार हो के चले, बदरा छाए के झूले पड़ गया सावन, साथिया नहीं जाना के जीना लगी। 19 साल की उम्र में ही धर्मेंद्र की शादी हो गई थी। फिर हेमा मालिनी के प्यार में पड़कर उन्होंने बिना तलाक दिए दूसरी शादी की। उस समय हेमा मालिनी के पीछे संजीव कुमार और जितेंद्र जैसे कलाकार भी पड़े हुए थे, लेकिन धर्मेंद्र ने सबको पछाड़कर एक बार फिर बाजी मार ली। 1969 से 1970 के बीच धर्मेंद्र की कई फिल्में आईं। रफ़ी साहब के एक से बढ़कर एक गानों ने धर्मेंद्र को सबका चहेता बना दिया। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कभी, दिल तेरा जा तेरी दुनिया जले तो जले, यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे मिल सितारों का आंगन होगा, तो दिल है किसी दिन मचल जाएगा, एक दिन ये इरादा बदल जाएगा, दिल कहे रुक जा रे रुक जा, जो बात इस जगह कहीं पर नहीं, दिल अच्छा है अच्छी है सूरत, ममता की हो तुम कोई मूरत। धर्मेंद्र ने अपने लंबे करियर में कई निर्माता और निर्देशकों के साथ काम किया। इनमें बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, यश चोपड़ा, बी.आर. चोपड़ा, रमेश सिप्पी और मनमोहन देसाई जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन उन्होंने पहली फिल्म देने वाले अर्जुन हिंगोरानी का हमेशा एहसान माना और उस परिवार की फिल्मों में कम पैसे लेकर काम करते रहे। 1971 से 1975 के बीच धर्मेंद्र की 11 फिल्मों में रफ़ी साहब के गाने गूंजे। उन गानों ने धर्मेंद्र को हर दिल अजीज बना दिया। दिल ने दिल से न जाने क्या कहा, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, वो कुछ कहती है ये बदली, दिल में मेरे तू रहती है, आज तक फूल मसले हैं लाखों मगर आज एक फूल पर दिल फिदा हो गया, आने वाला कोई तूफान है, सोने के गहने क्यों तूने पहने, खुद कंचन है, जिंदगी गुजारने को साथी एक चाहिए, शराब ही सही, प्यार का ये तराना जमाना सुन ले सारे गामा 1 2। 1975 में ही फिल्म प्रतिज्ञा के लिए एक गाना रिकॉर्ड करते हुए रफ़ी साहब स्टूडियो में झूम कर नाचे थे, या कहें कि उन्होंने नाचते हुए ही इस गाने को गाया और रिकॉर्ड किया। धर्मेंद्र भी स्टूडियो में मौजूद थे और जब इस गाने पर उन्हें फिल्माने की बारी आई तो कोरियोग्राफर ने जो स्टेप्स बताए थे उसे धर्मेंद्र ने दरकिनार कर दिया और ठीक वैसा ही स्टेप्स किए जैसा कि रफ़ी साहब ने गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त किया था। इस तरह से धर्मेंद्र के इस गाने का गायक और कोरियोग्राफर रफ़ी साहब ही हैं। उसने तो कहा हर बात को इशारे में। दिलीप कुमार और गोविंदा की तरह ही ऋतिक रोशन और सलमान खान भी धर्मेंद्र के दीवाने हैं। धर्मेंद्र भी सलमान खान को खूब पसंद करते हैं। सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में काम करने के बदले में धर्मेंद्र ने एक पैसा भी नहीं लिया। 1976 से 1980 तक धर्मेंद्र की 9 फिल्में और आई,
जिनमें रफ़ी साहब के यादगार नगमे थे। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी, धर्मवीर की जोड़ी। एक तू जो रूठ कर चली जाए, मेरे मरने की खबर, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। दुनिया में पैसे बिना कैसे हम जिएंगे। और 1980 में फिल्म आसपास के लिए यह है रफ़ी साहब का आखिरी रिकॉर्डेड गाना। तेरे आने की आस है दोस्त। शालीमार और रजिया सुल्तान जैसी महंगी फिल्मों के फ्लॉप हो जाने पर लोग कहने लगे कि धर्मेंद्र का करियर खत्म हो गया, लेकिन फिर उन्होंने जबरदस्त वापसी की। 1981 से 1987 तक धर्मेंद्र की 7 फिल्मों में भी रफ़ी साहब के गाने इस्तेमाल किए गए। ये सब वो गाने थे जिनकी रिकॉर्डिंग पहले हो चुकी थी। इनमें प्रोफेसर प्यारेलाल, मेहरबानी, बगावत, राजपूत, तीसरी आंख, द गोल्ड मेडल और मेरा करम मेरा धर्म शामिल है। इन फिल्मों के कुछ गाने खूब लोकप्रिय हुए। तेरे सिवा ना किसी का बनूंगा, मत पूछ के किसके आशिक हैं। पर्दा क्या जलवा ये दिल तुझसे है मंसूर, मेरे महबूब तुझे सलाम। कहानियाँ सुनाती है पवन आती जाती, क्या जलवा क्या नजारा मेरी आंखों ने देखा, अल्लाह अल्लाह। धर्मेंद्र पर फिल्माए गए रफ़ी साहब के सभी गानों को कितनी बार भी देख लें, सुन ले, जी नहीं भरता। हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए बॉलीवुड से जुड़ी इसी तरह की रोचक जानकारियाँ और मज़ेदार किस्से लेकर। नमस्कार दोस्तों।